शुभ संध्या बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। तो आज के ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे। यह कविता बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बच्चों, आकाश में कौन कौन सी चीजें उड़ती हैं? कौन कौन सी उड़ती हैं? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और पक्षियां। बिल्कुल, पक्षियां उड़ती हैं आकाश में। पक्षियों को चिड़िया भी कहा जाता है। तो आज की जो कविता है उसका शीर्षक ही है चिड़िया। चिड़िया शीर्षक की कविता है तो जरूर अच्छी होगी। इस कविता के कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह की कई कविताएं पाठ्य पुस्तकों में मिलती है पढ़ने के लिए। इन्होंने कई कविताओं को बाल साहित्य में लिखा, बच्चों की दृष्टि से लिखा, ताकि वह कविताएं प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भी उपयोगी हों। इनकी एक कविता बहुत ही चर्चित है, जीवन का झरना। बहुत ही सुंदर कविता है, आप जरूर पढ़े होंगे उसे। आज यहां पर हम लोग उनकी कविता चिड़िया पढ़ेंगे। इनका जन्म बिहार में ही हुआ था, समस्तीपुर में हुआ था इनका जन्म, एरौत गांव में, 19 अगस्त 1911 ईस्वी को। यह हिंदी और मैथिली दोनों के बहुत चर्चित कवि माने जाते हैं। यह बाल साहित्य जहां इन्होंने लिखा, वहीं यह अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत चर्चित कवि रहे हैं। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई थी। यह बहुत अच्छे कवि रहे, खासकर हम लोगों जैसे विद्यार्थियों के लिए इनकी जो कविताएं हैं वह बहुत उपयोगी हैं। तो आज हम लोग इनकी एक कविता पढ़ेंगे, चिड़िया। चिड़िया कविता बच्चों बहुत संदेश परक कविता है। वह चिड़ियों के माध्यम से मनुष्य को कई प्रकार की नैतिक शिक्षा देते हैं। उन्हें यह बताते हैं कि उनका जीवन यापन कैसे होना चाहिए, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें नैतिक शिक्षा की हैं जो इनकी कविता में, चिड़िया कविता में मिलती हैं। तो आइए हम लोग इस कविता को प्रारंभ करते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कवि कहता है कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर चिड़िया गा रही है। पता है कि वह अपनी बोली में क्या कह रही है। बच्चों, चिड़ियों का चहचहाना सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। कवि कहता है कि पीपल के पेड़ पर, पीपल की ऊंची डाली पर चिड़िया बैठी है और वह गा रही है। वह अपनी बोली में कुछ कह रही है, कुछ संदेश दे रही है। क्या बता सकते हैं कि वह संदेश क्या दे रही है? कवि प्रश्न करता है कि चिड़िया गाती है, उसका गाना निरर्थक नहीं है, उसका गाना अर्थहीन नहीं है। उसके गीत में, उसकी अपनी बोली में कुछ संदेश है। वह क्या संदेश हो सकता है? कवि प्रश्न करता है। आगे कवि लिखता है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया की बोली
बड़ी प्यारी लगती है, मन को सुंदर प्रतीत होती है उसकी बोली, मन प्रसन्नता से भर जाता है जब उसकी बोली हम लोग, जब उसकी चहचहाहट सुनते हैं, तो वह अपनी बोली में क्या कहती होगी। चिड़िया की बोली मीठी होती है, मीठी बोली भला किसकी होगी, जो प्रेम का संदेश दे, जो प्रीति का संदेश दे। तो चिड़िया मनुष्यों को प्रेम का संदेश देती है, प्रीति का संदेश देती है। मनुष्य को वह बताती है कि वह एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करे, प्रीतिकर व्यवहार करे, और वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। साथ ही साथ चिड़िया जो मानव बंदी हैं, जो मानव विचारों से आबद्ध हैं, जो मानव विचारों से स्वतंत्र नहीं है, उन्हें चिड़िया उन बंधनों को काटने के लिए, उन बंधनों से मुक्त होने के लिए संदेश देती। चिड़िया सिखाती है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वह स्वतंत्र रहने की है। चिड़िया उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ती है, उसे पिंजरे में कैद करना, उस पर जुल्म ढाना है। चिड़िया का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है स्वच्छंद रहना, मुक्त रहना। तो चिड़िया मनुष्य को बताती है, संदेश देती है कि जिस तरह से मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति स्वच्छंद रहने की है, उसी तरह से तुम्हारी भी प्रवृत्ति स्वच्छंद रहने की है। तुम किसी का गुलाम नहीं बनो, किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं करो, किसी की परतंत्रता स्वीकार नहीं करो। चिड़िया कहती है कि हे मानव, तुम मुक्ति हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, बंदी से मुक्त हो जाओ। तुम कारागार से, तुम विचारों के कारागार से, पराधीनता से मुक्त हो जाओ और स्वतंत्र भावना रखो, स्वतंत्र विचार रखो। आगे, वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। अब वन में, जंगल में पक्षियों का झुंड रहता है। अनेक प्रकार के रंग बिरंगी पंछी रहते हैं, रंग बिरंगे पंख उनके होती हैं, उनकी बोली मीठी होती है। वह अपने जहां रंग बिरंगे पंखों से सबका मन मोह लेती हैं, वहीं वह अपनी प्यारी बोली से सबको मुग्ध भी बना देती हैं। तो वन में असंख्य पक्षियां होती हैं, उन पक्षियों का रंग रूप बोली सभी मनभावन होती है। कवि कहता है कि वन में अनेक प्रकार के पक्षियां हैं। खंजन है, खंजन एक प्रकार की पक्षी होती है। कपोत है, कपोत अर्थात कबूतर। चातक, चातक यानी पपीहा। कोकिल, कोयल। काक, कौआ। हंस, शुक, सुग्गा। ये सब वन में हिल मिलकर, मिलजुल कर निवास करते हैं और अपनी चहचहाहट से, अपनी मीठी और सुंदर बोलियों से जंगल को गुंजारित करते रहते हैं, सुखद और मनमोहक बनाती रहती हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहां चाहते जाते हैं। पक्षियां आपस में मिलजुल कर रहती हैं। अनेक प्रकार की पक्षियां एक ही वृक्ष के ऊपर रहती हैं, उनमें जरा सा द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, भेदभाव नहीं। सभी प्रकार की पक्षियां एक पेड़ पर मिलजुल कर रहती हैं, बड़े आराम से रहती हैं। सब मिलजुल कर खाते हैं, पक्षियां सब मिलजुल कर खाती हैं। कहीं दाना आ जाए सब मिलकर खाते हैं।
कोई कीड़े मकोड़े देख लिए, उसको सब मिलजुल कर खाते हैं। तो पक्षियों का रहना भी मिलजुल कर होता है और खाना पीना भी मिलजुल कर होता है। इन पंक्तियों से कवि मनुष्य को संदेश देता है इस कविता के माध्यम से कि हे मनुष्य, तुम पक्षियों से सीखो। अनगिनत पक्षियों का झुंड आपस में मिलजुल कर रहता है, तो क्या मनुष्य आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते? हे मनुष्य, तुम पक्षियों से सीखो। पक्षियां जिस तरह से मिलजुल कर रहती हैं, तुम भी मिलजुल कर रहो। आपस में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत नहीं रखो। आपस में प्रेम से मिलकर रहो। और क्या, सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों का स्वभाव है कि वह मिलजुल कर खाती हैं। कवि मनुष्य को बताता है कि जिस तरह से पक्षियां मिलजुल कर खाती हैं, हे मनुष्य, तुम भी आपस में मिलजुल कर खाओ। रहे मिलजुल कर खाओ, मिल बांट कर खाओ। रहने का आनंद तभी है जब तुम एक साथ मिलकर रहो, एक साथ मिलकर खाओ, एक साथ मिल बांट कर खाओ, पियो, रहो। तभी जीवन का आनंद है। इन पंक्तियों से कवि मनुष्य को यह संदेश देता है एकता का, मेल का, सद्भाव का, आपसी समन्वय का। तो बच्चों, यह कविता जहां पक्षियों की सुंदरता, उनकी मनमोहक गतिविधि का वर्णन करती है, वहीं उसके माध्यम से कविता मनुष्य को संदेश भी देती है एक अच्छे जीवन का, एक अच्छे व्यवहार का, एक अच्छे रहन सहन का। आगे कवि लिखता है, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। पक्षियों में कोई लोभ नहीं होता है, उनके मन में लालच नहीं होती है, उनके मन में कोई पाप नहीं होता है, वह लोभ लालच की परवाह नहीं करती हैं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। वह जग का सारा माल संचय करना, हड़पना, जमा करना भी नहीं चाहती। कवि पक्षियों के इस गुण को बताकर मनुष्यों को संदेश देता है कि जिस तरह से पक्षियों में लोभ, लालच, पाप की भावना नहीं रहती है, उसी तरह से हे मनुष्य, तुम भी पाप रहित रहो। तुम भी अपने मन से लोभ और लालच को निकाल कर फेंक दो। धन संग्रह की लालसा न करो, सुख संपदा के संग्रह की इच्छा न करो। पक्षियां कभी भी कोई चीज बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करती हैं, हड़पती नहीं है। हड़पने का मतलब कि किसी की दूसरी की सुविधा को छीन लेना, किसी दूसरे के धन को, सुविधा को, संपत्ति को छीन लेना। तो चिड़ियों का यह स्वभाव नहीं है कि वह दूसरी चिड़ियों से उनके द्वारा जो कुछ संग्रह किया जाता है उससे छीन लेती हैं। नहीं, चिड़िया न तो लोभ करती हैं, न लालच करती हैं, न उनके मन में पाप होता है, और न वह धन का संग्रह करती हैं, न किसी के धन को हड़पती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य को बताना चाहता है कि हे मनुष्य, तुम अपने हृदय से लोभ, लालच, मोह को त्याग कर दो और किसी की दूसरी की संपत्ति भी मत छीनो। किसी के दूसरे को दुख मत दो, कष्ट न दो, सताओ नहीं, अन्याय मत करो किसी के साथ छीना झपटी जबरदस्ती मत करो, किसी की संपत्ति हड़पो नहीं, छीनो नहीं। तुम सुख शांति से जितना है उसमें ही मगन रहो, उसमें ही संतोष करो। सुख तभी है जहां संतोष का भाव है। इन पंक्तियों से कवि मनुष्यों को यह सीख देता है। एक कवि लिखता है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। पक्षियों के बारे में कवि बताता है कि पक्षियां अपने श्रम से ही अपना जीवन निर्वाह करती हैं। पक्षियां
किसी दूसरे के हड़पा हुआ, किसी दूसरे के दिया हुआ साधन से, वस्तुओं से, चीजों से अपना जीवन यापन नहीं करती हैं। पक्षियां अपने श्रम से ही सुविधाओं को इकट्ठा करती हैं और उसी में जीवन यापन करती हैं। कवि मनुष्य को यह बताना चाहता है कि मनुष्य आज जो कम श्रम से ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, उसकी यह प्रवृत्ति खतरनाक है, उसकी यह प्रवृत्ति संहारक है, नाश करने वाली। तो हे मनुष्य, तुम श्रम करो, अपने श्रम के बदौलत तुम जितना चाहो उतना ही कमाओ और उतना ही से अपना गुजर बसर करो। किसी की धन संपत्ति को हड़पो नहीं, छीनो नहीं, किसी पर अत्याचार नहीं करो, बलात् किसी पर अधिकार नहीं करो, बलात् उससे धन संपदा मत छीनो। अपने श्रम से, अपनी मेहनत से ही तुम जो कुछ कमाओ, जो कुछ अर्जन करो, उसी में संतोष भाव से अपना गुजर बसर करो, तभी तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। पक्षियों से सीख लो। कवि कहता है कि हे मनुष्य, पक्षियों से सीख लो। पक्षियां अपना जीवन यापन, अपना गुजर बसर वह अपने श्रम से करती, अपनी मेहनत से करती, उसी तरह से तुम भी करो। और जमा करती हैं श्रम से, लेकिन जितनी आवश्यकता उनको होती है वह उतनी ही आवश्यकता के अनुसार उपयोग करती हैं और बाकी चीजों को वह दूसरे की मदद के लिए, दूसरों के भलाई के लिए छोड़ देती हैं। कहता है कवि कि हे मनुष्य, तुम चिड़ियों से सीखो, तुम ज्यादा धन संग्रह न करो, जितनी आवश्यकता है तुम उतना ही धन का उपयोग करो और बाकी धन को, बाकी सुविधा को, बाकी संपत्ति को दूसरों के सहायता के लिए, दूसरों के भलाई के लिए रखो, ताकि दूसरे की भलाई, दूसरे की सहायता उस धन से, उस सुविधा से हो सके। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। कवि कहता है कि चिड़ियां जो होती हैं वह अनंत आकाश में, सीमाहीन आकाश में उड़ती हैं, दूर दूर तक पंख पसार कर उड़ती हैं, निर्भय विचरण करती हैं, उन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, और नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। और ऐसा नहीं कि दूसरे की कमाई से, दूसरे के द्वारा संग्रह चीजों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, धन संचय करते हैं, नहीं। तो कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम भी जिस तरह से पक्षियां निर्भय रहती हैं, स्वच्छंद रहती हैं, उसी तरह से हे मनुष्य तुम भी निर्भय रहो, स्वच्छंद रहो, निर्भीक रहो। डर किसे होता है? कौन मनुष्य डरता है? मनुष्य वही डरता है जो गलत करता है, जो अन्याय करता है, किसी का शोषण करता है, किसी की धन संपत्ति छीन लेता है। उसी मनुष्य को हमेशा डर रहता है कि ऐसा नहीं कोई उसे हानि पहुंचा दे। तो कवि कहता है कि यदि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, छल नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पक्षियां नहीं डरती हैं, विचरण स्वच्छंद करती हैं। इसके पीछे कारण है कि वह किसी दूसरे की कमाई का वह संग्रह नहीं करते हैं, किसी दूसरे की कमाई को छीनते नहीं हैं, किसी दूसरे की कमाई के बलबूते अपना जीवन यापन नहीं करती। चिड़ियां खुद से मेहनत करती हैं और जो मिलता है उसी में अपना गुजर बसर करती हैं। तो मनुष्य इसी तरह से व्यवहार करे कि किसी दूसरे की कमाई पर भरोसा न करे, किसी दूसरे के कमाई पर उसकी नजर न हो, अपना खुद कमाए, जितना कमाए उसी में ही वह संतोष से, सुख से जीवन बिताए। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। कवि कहता है कि चिड़ियां कह रही हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझसे सीखो, मेरी जो जीवन शैली है, मेरा जो जीने का तौर तरीका है, तुम उसे अपना लो, तुम उससे सीखो। सबको प्रेम करना,
सबको प्रीति करना, किसी का धन नहीं छीनना, किसी के कमाई को पर अपना अधिकार नहीं जमाना, अपना श्रम से जो प्राप्त होता है उसी में अपना जीवन यापन करना, संतोष भाव से रहना। हे मनुष्य, ये सारे गुण, ये हमारा जो जीवन रहन सहन का तरीका है, तुम इसे सीख लो। तुम जो अपने बेड़ी पग में डाले हो, यह तुम्हारे लालच के कारण है, यह तुम्हारे लोभ के कारण है, यह तुम्हारा ये जो प्रवृत्ति है कि दूसरों का हक छीनना, धन छीनना, इसके कारण तुम्हारे पग में बेड़ियां हैं। इन बेड़ियों को काट डालो और अपने श्रम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत जीवन यापन करो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। पीपल की डाली पर, ऊंची डाली पर जो चिड़िया बैठी है, जो गा रही है, वह यही संदेश दे रही है, यही अपनी भाषा में, अपनी बोली में कह रही है कि हे मनुष्य, तुम सीखो, हमसे सीखो। हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो रहने का रंग ढंग है, उसे तुम अपना लो। इससे तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो बच्चों, यह जो कविता थी वह चिड़ियों के माध्यम से कवि मनुष्यों को शिक्षा देता है। यह कविता शिक्षाप्रद है। मनुष्य के जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर यह कविता प्रकाश डालती है।